हेलो एवरीवन, सो वेलकम अवर कम्युनिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एपिडेमियोलॉजी के लिए पहले आपको इस वर्ड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज एपी, देन डेमो एंड लॉजी। ठीक है, एपी का मतलब होता है अपॉन और अबव, और डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन। जहां पर भी वर्ड आए डेमो, उससे समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन। देन आता है लॉजी। यू ऑल नो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है जो हम मतलब कि जो भी बीमारियां डिजीज हो रही है ना, उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको हम बोल देते हैं एपिडेमियोलॉजी। यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज अ साइंटिफिक ब्रांच दैट डील्स विद गिव स्टडी ऑफ डिजीज। किसकी स्टडी देता है ये? डिजीज की स्टडी देता है। अब देखो, जब हम डिजीज की स्टडी करेंगे उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। टूल्स का मतलब क्या होता है कि किस किस तरीके से हम डिजीज को मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली पहले आपको ये पता होना चाहिए फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी थे हमारे जॉन स्नो। ठीक है, और ये फादर ऑफ हमारे मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी भी आप बोल सकते हो और फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी बोल सकते हो। इन्होंने एपिडेमियोलॉजी के टर्म दिया था और एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है, इसके लिए आपको टूल्स पता होने चाहिए। देयर आर 3 टूल्स। यहाँ पर 3 टूल्स होते हैं। पहला होता है आपका रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक टर्म समझना है, वो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? नीचे वाला नंबर। ठीक है, ये बेसिकली आपने डिवीजन जब करा होगा, मतलब स्कूल टाइम में अपना पढ़ा होगा, तब आपने ये चीज पढ़ी होगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके अलावा अब टूल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आ जाओ रेट पे। ठीक है, तो रेट का मतलब क्या होता है बच्चे? न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम कैटेगरी के होंगे। ठीक है, सेम चीज होगी। ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। उसको हम बोल देते हैं रेट, जिसके अंदर आता है आपका सीबीआर एंड आईएमआर। सीबीआर का मतलब क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट। और आईएमआर का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ। जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पार्ट बोला, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर भी इन्फेंट बच्चों का होगा और डिनोमिनेटर भी बच्चों में हम देखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे हम कर रहे हैं? 1000 से। उसको हम क्या बोल देते हैं? रेट। नेक्स्ट चीज आपकी आती है बच्चे रेशियो। रेशियो क्या होता है? अब देखो, जब हम आपकी क्लास के अंदर मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स है, तो 50 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रही है, तो वो हो गया 50:1। मतलब कि एक टीचर पे 50 बच्चे हैं। जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो, उसको हम बोल देते हैं रेशियो, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर कभी इक्वल नहीं होते और वो सेम नहीं हो सकते, तो उसको हमने क्या बोल दिया? रेशियो। आपका एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो होता है एमएमआर। एमएमआर क्या होता है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका रेशियो होता है। इसका एग्जांपल सबसे बेसिक है जो आपने फंडा में पढ़ा होगा, नर्स एंड पेशेंट रेशियो। जैसे कि एक हॉस्पिटल के अंदर आप मान सकते हो एक वार्ड के अंदर 10 पेशेंट है, 10 पेशेंट पे कितनी नर्स है? 2 नर्स है। तो यानी क्या रेशियो बन जाएगा? 10:2। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है प्रोपोर्शन। अब लास्ट चीज आती है आपकी प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इसके अंदर भी पार्ट डिनोमिनेटर का होगा, बट मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। मल्टीप्लाई रेट में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे? 1000 से। और प्रोपोर्शन में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बाय 100। ठीक है, ये होता है आपका प्रोपोर्शन। इसके अलावा आपको एक आईएमआर और एक एमएमआर के बारे में पता होना चाहिए। आईएमआर का मतलब क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर होता है। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट। आईएमआर होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट क्या होता है बच्चा? एक बच्चे होता है न्यूनेट, हम बोलते हैं 0 to 28 डेज का बच्चा। उसके बाद वाला बच्चा यानी जो 1 साल तक रहेगा,
उसको हम बोल देते हैं इन्फेंट। ठीक है, तो इन्फेंट होता है आपका, इन्फेंट के अंदर आता है आपका इन्फेंट डेथ का सबसे कॉमन कॉज होता है प्रीटर्म। ठीक है, जो भी बच्चे प्रीटर्म होते हैं उनसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट आता है एमएमआर। अब हमने एक चीज पढ़ी कि एमएमआर भी एक रेशियो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन हम इसको रेशियो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 1 लाख लाइव बर्थ के साथ। किसके साथ एक्सप्रेस करते हैं? 1 लाख लाइव बर्थ। एक्सप्रेस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो हम कर रहे हैं उसको 1 लाख से करते हैं, और बाकी सबको हम किससे कर रहे थे? 1000 से। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, जिसके अंदर एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज अ साइंटिफिक ब्रांच दैट गिव्स स्टडी ऑफ डिजीज। फादर कौन थे? जॉन स्नो। कितने टूल्स हैं इसके? 3 टूल्स है, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेट का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम क्लास के होंगे। सिर्फ रेशियो के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम क्लास के नहीं होंगे। एंड प्रोपोर्शन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम क्लास है, बट इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइब। थैंक यू।